अरुणाचल प्रदेश में नई सरकार का गठन हो गया है। पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है। ईटानगर के डीके स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. परनाइक ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। Pema Khandu do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chief Minister for the state of Arunachal Pradesh, except as may be required for the due discharge of my duties as such Chief Minister. शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा समेत कई और हस्तियां शामिल हुईं। उनके साथ ही चोआना मीन ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। Chona Mein do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Deputy Chief Minister for the state of Arunachal Pradesh, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. उन्होंने चौखम सीट से निर्विरोध विधानसभा का चुनाव जीता। पेमा खांडू के साथ 11 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व्यूराम बहागे, पूर्व सीएम दिवंगत कलिखो पुल की पत्नी दासंगलू पुल का नाम शामिल है। I will fear truth, faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a minister for the state of Arunachal Pradesh, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. खांडू कैबिनेट में दासंगलू पुल अकेली महिला मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में 8 नए चेहरे हैं। बुधवार को राजधानी ईटानगर में हुई बैठक में पेमा खांडू को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग भी शामिल हुए। पेमा खांडू के नेतृत्व में बीजेपी ने राज्य में 19 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया था। राज्य में बीजेपी तीसरी बार लगातार सत्ता हासिल करने में कामयाब रही है। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। 60 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 19 अप्रैल को मतदान कराया गया। 4 जून को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें बीजेपी ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीटों पर जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश की सत्ता में वापसी की है। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। एनसीपी ने 3 और वहीं पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को 2 सीटों पर कामयाबी मिली है। कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की। 10 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। पेमा खांडू उन 10 उम्मीदवारों में शामिल थे जो निर्विरोध चुने गए थे। सीएम खांडू को सीमावर्ती जिले तवांग में मुक्तो सीट से फिर से निर्विरोध चुना गया। पेमा खांडू का जन्म 21 अगस्त 1979 को तवांग में हुआ। चीन की सीमा से सटे तवांग जिले के ख्यांगखर गांव से ताल्लुक रखने वाले पेमा खांडू मोनपा जनजाति से आते हैं। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। पेमा खांडू की राजनीतिक यात्रा व्यक्तिगत त्रासदी के बीच शुरू हुई। उनका राजनीतिक सफर वैसे तो 2005 में शुरू हुआ, लेकिन 2011 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में अपने पिता दोरजी खांडू की दुखद मृत्यु के बाद पेमा खांडू राजनीति में काफी सक्रिय हो गए। पेमा खांडू राजनीति में आए और पहली बार अपने पिता की परंपरागत सीट मुक्तो से निर्विरोध उपचुनाव जीता। पेमा खांडू 2011 में जारबोम गैमलिन सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद 2014 में उन्हें
नबाम तुकी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया। जनवरी 2016 में राज्य में संवैधानिक संकट गहरा गया, जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। जब केंद्र का शासन हटा तो बीजेपी समर्थित कलिखो पुल के नेतृत्व वाली सरकार में खांडू मंत्री बने। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। प्रेमा खांडू जुलाई 2016 में 37 साल की उम्र में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद से पेमा खांडू और उनके मंत्रिमंडल ने 2 बार अपनी पार्टी बदली है। कांग्रेस से पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में और फिर भाजपा में, वो भी महज 5 महीने के अंतराल में। कार्यकाल के मात्र 3 महीने बाद ही सत्तारूढ़ कांग्रेस के 43 विधायक बीजेपी की सहयोगी पीपीए में शामिल हो गए थे। दिसंबर 2016 में खांडू और उनका समूह बीजेपी में शामिल हुआ। खांडू कुशल चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी छवि बना चुके हैं। अपनी इसी रणनीति की बदौलत उन्होंने फिर से अरुणाचल में कमल खिलाया। 2019 में खांडू मुक्तो विधानसभा सीट से फिर से चुने गए और बिना किसी राजनीतिक बाधा के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। राजनीति से इतर देखा जाए तो पेमा खांडू अपने सांस्कृतिक योगदान के लिए भी चर्चित हैं। वो खासकर संगीत के शौकीन हैं।